Good morning, students. How are you? Hope you are doing well. Students, in last class we have discussed about photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. And in this video I am going to discuss about cyclic photophosphorylation and non-cyclic photophosphorylation. देखो बच्चों, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मीनिंग क्या है कि जो सनलाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन करें. ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एटीपी फॉर्मेशन एंड एटीपी एंड एनएडीपीएच की फॉर्मेशन, जो कि एक एनर्जी सोर्सेज है. ठीक है, जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है ये सिर्फ फोटो सिस्टम 1 को इन्वॉल्व करती है और ये हमारे स्ट्रोमल पार्ट में होती है या फिर इंटरग्रैनुलर थैलाकॉइड्स. ये लोकेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कि ये होती कहाँ पे. ठीक है, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए. साइक्लिक वाला पार्ट कहाँ पे होगा? स्ट्रोमल थैलाकॉइड पार्ट्स में, इंटरग्रैनुलर थैलाकॉइड पार्ट्स में. एंड नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन कहाँ पे होगी? लोकेशन क्या है उसकी? ग्रैनुलर थैलाकॉइड्स. ठीक है, ओनली लिखा है ग्रैनुलर थैलाकॉइड्स. अब बात आती है थैलाकॉइड्स क्या है बच्चों, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. थैलाकॉइड इस तरह से डिस्क लाइक का स्ट्रक्चर्स है जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक फॉर्म में है और ये जब इस तरह से मिल जाते हैं तो इन सब को हम मिलकर क्या बोलते हैं? ग्रेना. ठीक है, और ये बहुत सारे हमारे क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलते हैं. आपको क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है? मेसोफिल सेल में. क्लियर इतना बच्चों? देखो बच्चों, इन सब की लोकेशन पता होनी चाहिए कि कौन आपको कहाँ पे मिल रहा है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व करती है. नॉन साइक्लिक में फोटो सिस्टम 1 एंड सेकेंड दोनों इन्वॉल्व करते हैं. यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेस की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है, H2O ब्रेकअप होता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज होते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है. किसके अंदर? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में. क्लियर बच्चों? यहाँ पे सिर्फ एटीपी सिंथेसाइज होता है. नॉन साइक्लिक को भी पूरा करने के लिए एटीपी का प्रोडक्शन जरूरी है और नॉन साइक्लिक में एटीपी एंड एनएडीपीएच दोनों प्रोड्यूस हो रहे हैं. ये लोकेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों. अब ये देखो, ये डिफरेंस है आपका फोटो सिस्टम 1 एंड सेकेंड का. ये देखो, फोटो सिस्टम 1, ये देखो P700 ये हमारा LHC है. ठीक है, ये लाइट सोर्सेस हमारा सन है, लाइट दे रहा है. यहाँ पे एक्स्ट्रा एनर्जी हुई, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फोटो सिस्टम 1 और फिर एक चेन सिस्टम बना दिया. तो ये देखो अपने आप में एक इस तरह से राउंडेड फॉर्म में बन रहा है, जो क्या बना रहा है? एक साइक्लिक फॉर्म बना रहा है. तो ये साइक्लिक का केस हो गया. नॉन साइक्लिक के केस में क्या हो रहा है कि ये लाइट एनर्जी यहाँ से स्टार्ट हुई, ये वाला पार्ट बना और फिर ये वाला, तो ये एक जिग जैग फॉर्मेशन में बन रहा है. ये नॉन साइक्लिक, कोई साइकिल फॉर्म नहीं बना रहा. क्लियर बच्चों? देखो यहाँ पे सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 एंड सेकेंड दोनों इन्वॉल्व. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं. इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे फोटो ऑक्सीडेशन है, ये वाला H2O जो स्प्लिट होकर क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है. ठीक है, ये ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहा है. फिर यहाँ से जो एसेसरी पिगमेंट्स हैं उन्होंने बहुत सारी एनर्जी को जनरेट किया और इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चले गए और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बैठा फियोफाइटिन और फियोफाइटिन से फियोफाइटिन के बाद कहाँ पे जाएगा? फियोक्यूनिन पर, फिर बी साइटोक्रोम बी कॉम्प्लेक्स में. ठीक है, ये साइटोक्रोम, फिर उसके बाद फियोसाइनिन. ये इस तरह से जो ये सर्कल बना, ये किसका बना? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का. ठीक है, फिर इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हमारा एटीपी का प्रोडक्शन हुआ. यहाँ पे सिर्फ एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा. ठीक है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए तो एनएडीपी प्लस से एनएडीपीएच की फॉर्मेशन हो गई. ये दोनों एनर्जी सोर्सेस है. इस पूरी प्रोसेस को करने के लिए ये एनर्जी सोर्सेस यूज हो रहे हैं. क्लियर बच्चों? अब बात कर रहे हैं कीमो हाइपोथेसिस ऑफ एटीपी फॉर्मेशन, कीमोस्मोटिक.
दिस हाइपोथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय मिचेल्स इन 1961 ने इसको प्रपोज किया था. एंड एटीपी सिंथेसाइज इज लिंक्ड टू डेवलप्ड ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड एंड माइटोकॉन्ड्रिया. कह रहा थैलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है, उनके बीच में एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है. उस डिफरेंस को प्रोटॉन ग्रेडियंट का नाम दिया गया है. और जो एनर्जी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, एनर्जी में भी कौन सा एटीपी सिंथेसिस कर रहा है. दिस प्रोसेस डेट कॉजेज डेवलपमेंट ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन इज. इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है बच्चों, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स occur inside the thylakoid to produce हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन. जैसे ये हमारी एक थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है, दिस वन इज द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, और यहाँ पे हमारे बहुत सारे हाइड्रोजन आयंस क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई. क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. जैसे इस H2O का स्प्लिट होता है तो हमारे पास H आयंस, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन, ये रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है बच्चों. Next student, an electron passes through the photosystem proton and transported across the membrane because primary receptor of electron is toward the outer side of the membrane. membrane के बाहर की तरफ इनका primary electron sources है जो इलेक्ट्रॉन को पास कर देते हैं. And the NADPH reductase enzyme is located in stroma side of the membrane and electron come out from the receptor of electron of PS1 and protein are necessary to reduction of NADP plus से NADPH की फॉर्मेशन कर देते हैं. ये सारा कहाँ पे रहा, प्रोटॉन आल्सो रिमूव फ्रॉम द स्ट्रोमा एंड दिस क्रिएट प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन अलोंग द पीएच इन द ल्यूमन. देखो बच्चों, यहाँ पे ये वाला फोटोसिस्टम 1 के अंदर यहाँ पे NADP प्लस से NADPH की फॉर्मेशन हो जाती है. एंजाइम रिडक्टेज यूज हो रहा है. यहाँ पे H आयंस यहाँ पर बाहर से भी अंदर की तरफ ये पास आउट हो रहे हैं और यहाँ पे H आयंस का ज़्यादा फॉर्मेशन हो गई जो आगे इनको फर्दर पास आउट कर देगा. ठीक है. और ADP से यहाँ पे क्या बन रहा है, ATP की फॉर्मेशन हो रही है. ठीक है. अब नेक्स्ट ये कह रहा है ग्रेडियंट इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ प्रोटॉन अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ स्ट्रोमा थ्रू ट्रांस मेम्ब्रेन चैनल इज F0 ऑफ ATPase. ये इस तरह का ये वाला जो स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहा है ये F0 है और ये वाला F1 है. यहाँ F0 के अंदर क्या होता है, ATPase एंजाइम है जो ADP से ATP में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है. अनदर पोर्शन का F1 कहा गया इन्होंने एंड थैलाकॉइड विच मेक द एनर्जी पैक्ड ATP and NADPH produced due to the movement of electron is used immediately to fix CO2 to from sugar. देखो इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट क्या है, ये एनर्जी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, CO2 को, जो CO2 वाला पार्ट है इसको शुगर में कन्वर्ट कर रहे हैं. C6H12 वाला पार्ट है O6, ये ग्लूकोज फॉर्मेशन ये CO2 के फिक्सेशन से हो रही है. ठीक है. एंड द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन यूज्ड टू ड्राइव प्रोसेस लीडिंग टू सिंथेसाइज ऑफ शुगर आर कॉल्ड द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस. क्लियर हुआ बच्चों? देखो बच्चों, ये थैलाकॉइड मेम्ब्रेन है. ठीक है. और इस थैलाकॉइड मेम्ब्रेन पे फोटोसिस्टम 1 एंड 2 दोनों इन्वॉल्व कर रहे हैं. साइटोक्रोम B एंड F जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये वो वाली चेंज दिखा रहे हैं. ठीक है. और ये माइटोकॉन्ड्रियल पार्ट्स इसके साथ जैसे इनकी फॉर्मेशन है, जो एक ये F0 वाला पार्ट और ये F1 वाला पार्ट जो ATPase को रख रहा है, ये इस H आयंस की हेल्प से ADP को ATP में कन्वर्ट कर रहे हैं. और यहाँ पे ATPase एंजाइम जिसके पीछे ASE लग जाए वो एंजाइम फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है. और ये क्या कर रहे हैं, ATP फॉर्मेशन. अब यहाँ पे हमारे पास NADPH भी हो गया और ATPase दोनों नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के पार्ट है और ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं बच्चों, ये
शुगर मॉलिक्यूल्स का सिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है, और इसलिए बायोसिंथेटिक शुगर मॉलिक्यूल्स प्रोडक्शन भी इसको कहा जाता है। क्लियर हुआ बच्चों? नाउ थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट।